तो हमारे कर्मों का कमाया हुआ अन्न जब जीव जंतु भक्त संत खाते हैं तो उनके मुख से आशीर्वाद निकलता है, कमाने वाले तेरा परिवार सदैव सुखी रहे। और हम परिवार से भैया पहले ही विरक्त हो गए, हमारे सहारे दुनिया और हम हो गए दुनिया के सहारे। तो ये सब बातें गलत हैं। महात्मा समीक मुनि गृहस्थी संत हैं। 7 दिन में पूरी कहानी जिंदगी समाप्त होती है, 7 दिन में। 7 दिन में आना जाना, 7 दिन में कमाना खाना, जो कुछ करना सब 7 ही दिन में। रामचरित मानस में यह 7 कांड हैं भैया। जब ये श्राप दिया तो महात्मा लोमग ऋषि जो थे भैया, लोमग ऋषि बाबा जैसे श्राप दिया तो उनके पिता की समाधि खुल गई। और जैसे समाधि खुली तो समीक मुनि बोले, बेटा ये तुमने श्राप गलत दे दिया, इसमें राजा का कोई कसूर नहीं था। मैं देख रहा हूं कि राजा परीक्षित के सर के ऊपर कलयुग बैठा था और बेटा तुम एक संत हो। अब तुम्हारी ये दुनिया में सब चीज व्यक्ति लौटा सकता है, लेकिन 2 चीजें प्राणी नहीं लौटा सकता। कौन कौन? नंबर 1 बंदूक निकरी गोली, नंबर 2 मुंह से निकरी बोली। ये 2 चीजन में केवल क्षमा ही काम करेगी, तीसरा कोई अस्त्र नहीं है, क्योंकि इनका कोई काट है नहीं। बोली और गोली का कोई रोकथाम नहीं, जहां जानी है वहां पहुंचेगी। बाबा समीक मुनि बोले, बेटा तुम्हारे निकली बोली गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप कोई संत के बेटा हो। और बात सत्य है भैया। प्रभु के बचन पर चाहे फीका हो राम रामा, प्रभु के बचन पर चाहे फीका हो राम रामा। प्रभु के बचन पर चाहे फीका, प्रभु के बचन पर चाहे फीका, संत बचन पाथर कीली का हो राम रामा। मुनि के बचन होती नाय भंगा, मुनि के बचन होती नाय भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा हो राम रामा। मुनि के बचन होती ना भंगा और चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा। बेटा श्राप लग गया है, अब राजा की मृत्यु आज के 7वें दिन हो जाएगी। तो समीक मुनि बाबा ने सोचा मौत तो पक्की है। क्यों? मौत का समय जो निश्चित है वो उसी टाइम पर आएगी। मौत का वक्त जो निश्चित है वो उसी वक्त पर आएगी। जिस टाइम मौत आ जाएगी वह घड़ी न हटने पाएगी। जो मौत का समय निश्चित है उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन अब एक काम करे भैया, जैसे हमका मालूम हो जाए, अगर कोई कहे यूँ मालूम हो जाए कि हमारे मौत परों हुई, तो सब रिश्तेदार ने बुलाए ले अब और बढ़िया कपड़ों पर छांट ले, अब नहाए ले, अब खाए ले, अब तो आराम से जाब।
लेकिन मौत कोई बतावत है नहीं कत्ते ले जाओ। कहो आदमी खाना परसा रखा होए और गोड़ धोवत हो, एक कोई गोड़ धोए पैसो दूसरा धोए न पावे, ले चली जाए। क्योंकि वो टाइम एकदम निश्चित है, मौत का समय निश्चित है। हम आप यू खूब ध्यान दे ले। अच्छा मौत क्या टाइम निश्चित कौने दिन भा रहा है? मौत क्या समय निश्चित कौने दिन भा रहा है? वह तारीख हम आपको बता दें। जौने दिन हमारे तुम्हारे छठी भय रहे वह दिन मौत क्या वक्त निश्चित होगा रहे। जौने दिन गाड़ी में यह नंबर परा रहे वह दिन कागज पर लिखा रहा है कि फला दिन गाड़ी एक्सपायर हो जाएगी। जौने दिन गाड़ी का बीमा करावत हो वह दिन निश्चित हो जाते कि फला दिन तुम्हारा बीमा खत्म हो जाएगा। तो जौने दिन हम आप छठी हुई थी वह दिन मौत क्या भी वह में यहाँ सर्टिफिकेट लगा रहे। हमारे जीवन की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर वक्त साथ रहती हैं। मन साथ नहीं रहता है, आत्मा साथ नहीं रहती है, लेकिन दो चीजें हमारे जीवन की ऐसी चीज है भैया जो हर वक्त साथ ही रहती, 24 घंटा लाइन। कौन कौन? नंबर एक जिंदगी, नंबर एक जिंदगी हर वक्त हमारे साथ रहती। नंबर 2 मौत। जिंदगी और मौत ये दो चीजें भैया हमारे साथ हर वक्त रहती। न मालूम कहाँ जिंदगी बचे और ना मालूम कहाँ मौत आवे। इसका कौनो ठिकाना नहीं खे बानी, रवा कहाँ पर का कहीं कर गई नहीं भैया। समीक मुनि बाबा ने विचार किया कि श्राप तो लग गया, लेकिन अब हम करें का? हमारा मन करता है कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, तो अब हम राजा परीक्षित के पास क्यों न जाएं और राजा को समझा दें, जो कोई उपाय कर ले, 7 दिन में जो कुछ करना है कर ले। तो समीक मुनि बाबा वहां से अपने को परिचित करते भाई भैया ये सच्चे संतन की पहचान है। और संत वह बढ़िया हो जी के हम तनकहम नरमलता हो, तनकहम नरम हो, तनकहम गरम हो। लरिकाओं पुरिखा याके तन के, जौन दशा लरिका के वह दशा बाबा के, वह पक्का बाबा माना जात। जो तनकहम गुस्सा है तनकहम खुश रहे। हम आप भी भैया ऐसे चले, कोई चाहे दुख पड़े, चाहे सुख पड़े, चाहे परेशानी आवे, कुछ भी पड़े, लेकिन इतना जरूर ध्यान दो दिमाग हम कोई चीज के गांठ ना बनाओ, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। अगर दिमाग में यहाँ इकट्ठा करे लगी हो तो खोपड़ी के नसों फाट जाई और ब्रेन के बीमारी हो जाई। बाबा साधु का है स्वस्थ है, उनका 10 रुपए की हो तो नहीं चिंता है, दाढ़ी बनवावे का है, लागे तो लागे रहे देर से का मतलब। कोई चीज के गांठ ना बनाओ, कोई चीज के यहाँ दिमाग पन्ना उतारो, इतना ध्यान दो। लड़का देखो, लड़का नाना लड़का है, अगर दिमाग पर सब चीज उतारे लगे तो फिर निकल लड़के का है कहा जाए। नान लड़का हम तो देखे न, एक लड़का हो ख्याल ले दुआरे, यहाँ तो फर्श है, कोई कोई दुआरे भैया फर्श नहीं है का, सब राजे नहीं है तुम्हें दुनिया भर। बहुत ऐसे ऐसे लड़का है जो जिंदगी भर में कहूँ माटे के अलावा खेलबे नहीं की। जैसे धमसण में यहाँ भट्टा पर लड़का ख्याल, तो लड़का ख्याल है और माटी खोद खोद ख्याल है, और जब बढ़िया रोड़ी पाओ तो गप दिखाई ले। बाप ने देखा कि लड़का माटी खा रहा, तो बाप गया लड़का के मारा चट्ठा, बट इडियन नाले कमीना मिट्टी खाता, बट इडियन नाले कमीना। लड़का रुआवत गए मम्मी के पास, और लड़का कहे जब अम्मा मारे तो बप्पा न मारे, बप्पा मारे तो अम्मा न मारे, और दोनों हो जने जब मरी हो तो लड़का जाई कहाँ? अम्मो नहीं मानते हैं, बप्पो नहीं मानते हैं, तो लौंडा जाए कहाँ? तो लौंडा बाबा हो भाई करी है नहीं तो भैया। तो अब लड़का रावत गए मम्मी के पास, और जब मम्मी के पास गए तो कहा लगी, मम्मी कहा लगी क्या बात भैया? कहा लग मम्मी हम माटी खेलतलन, माटी खेलतलन, हम कब अपन मालिन। अच्छा, जब इतना कहें
तो मम्मी कहा लगी भाई पापन का है मारिन, पापन का है मारिन। भैया हमारा माँ बप्पा कौन साझा है, बप्पन का है मारिन। भैया तुम छुपाए रहो, अब है पापा का यहाँ मारा। लड़कौनू जैसे सुने कि अब मम्मी पापा को मरी हैं तो कहा भला यहो विश्वास है कि अम्मा बप्पा के यहाँ मरी है जाए ना। लड़कौनू आंस बहाए, कबो कहो देखो घाम खुला पानी बरस रहा, घमहा पानी घमहा है नहीं, आंस बहाए। और जैसे मम्मी कहे ना वह पापा का मारब डंडा ले तो या सीख उठा के दे दिन। और लड़कौनू रोवत रहे तो हंसते गए, पापन तुम हमका माले हो, अब तुमको मोनियो। ऐसा है कि नहीं। लड़का दिमाग में। और 5 मिनट बाद लड़कौनू फिर पप्पा के जेब उठावे लग, पापा पैसा दे दो टाप चिंगम खाब। मारने की कोई गांठ है नहीं, अगर दिमाग में गांठ हो तो बालक माना कहे जाए। वह दशा साधु में हो चाहिए, वह दशा साधु में हो चाहिए। चाहे दाल में नमक होए, चाहे सब्जी में लोन होए, चाहे ना होए, जौन पाओ तो ठाड़ बार धके रहो। नहीं नहीं, तो साधु उसी को कहते हैं जी का कोई सेवाद मिले हो चाहे ना मिले, है ना। संत उसे कहते हैं कोई राम राम करा तो भला, नहीं किन तो भला, है ना। तो संत की यह गति। महात्मा समीक मुनि भैया वहां से उठे और समीक मुनि महात्मा वहां से उठकर आज हस्तिनापुर की राह में चल दिए भैया। हस्तिनापुर प्रस्थान कर दिया, चलते चलते आ रहे। और इधर राजा परीक्षित भैया जब हस्तिनापुर में पहुंचे तो क्या हुआ। हस्तिनापुर में राजा परीक्षित पहुंचे तो वो जो सोने का मुकुट था भैया, अरे जब मुकुट को धर्यो उतारी है मेरे भैया रे, जब जैसे मुकुट को उतार करके राजा परीक्षित ने रखा तो राजा परीक्षित की बुद्धि सही हो गई, अपने को प्रायश्चित करने लगे। मैंने क्या किया, एक बाबा के गले में मैंने मरा सर्प डाल दिया, मृतक सर्प गले में डारी, कीन्यो सबसे पाप मैंने भारी, नैनन से नीर बहाए हैं मेरे भैया रे, जब मुकुट को धर्यो उतारी रे मेरे भैया रे। राजा परीक्षित ने मुकुट उतार के रखा तो राजा परीक्षित की बुद्धि काम करने लगी, क्योंकि मुकुट में कलयुग बैठा था भैया। आज इधर राजा परीक्षित देखो अपने, मैंने एक शुरुआत में बताया था कि अगर हमसे कोई पाप हो जाए और पाप का अगर हम प्रायश्चित कर लें, यानी कांचा पापान, अगर हम अपने पाप को प्रायश्चित कर लें तो कहते हैं कि हमारा पाप तुरंत कट जाता है। राजा परीक्षित प्रायश्चित कर रहे थे, इधर समीक मुनि बाबा भैया, अरे धीरे धीरे बाबा नगर में भैया जा रहे जी, धीरे धीरे बाबा। लाए धीरे धीरे बाबा, अरे धीरे धीरे साधु नगर में भैया जाए रहे।
चलते चलते महाराज परीक्षित के भवन के सामने पहुंचे। रंग महल के सामने पहुंचे। राजा परीक्षित ने दूर से देखा कि वही बाबा आ रहे हैं जिनके साथ में मैंने प्रायश्चित किया। जैसे समीक मुनि बाबा पहुंचे भैया, उसी समय राजा परीक्षित ने क्या किया, उच्चासन सिंहासन दीना, अरे उच्चासन सिंहासन दीना, अरे चरण धोई चरणोदक लीना, अरे कछु चरणोदक कीन्यो पाना, अरे कछु चरणोदक कीन्यो पाना, कछु छिड़क्यो सगरे असथाना, आज राजा परीक्षित ने भैया समीक मुनि बाबा का बहुत सम्मान किया। सम्मान करने के बाद राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो आपके गले में मृतक सर्प दिया, डाल करके अपमान कर दिया। समीक मुनि बाबा ने कहा, राजन मैं समझता हूं कि आपने मेरे मृतक सर्प गले में सर्प नहीं डाला। अब एक हमारा कार्यक्रम हो रहा था भैया इधर कौन बबरी गांव पाड़ पड़ते हैं नई मऊ टिकरिया लीलापुरवा, तो नई मऊ में शाम टाइम वहाँ कथा बंद होएगी, कोनो बाजा बजावा, एक आदमी आवा कहला साहब बंद करो, बाबक पैसा दो, बाबक भगाओ। शाम भैया कहे ना बोलो, भोर है उनके घर पर के बीच ने कहा लाग बताओ तुम कहा कह रहा हो, संजय कथा बंद करो, पैसा दो, भगाओ सबका। तो वो आदमी हाथ जोड़े कहा लाग भैया हम नया कहित रहन, जो कोई कहा रहा है वो हिया नाई वो गवा। तो कहला का मतलब, कहला जो कोई संझक कहते रहे वो अब नाई है वो गवा, वो संझक चला गा रहा है। तो कहला तो इसे का कहा जाए, एक का मतलब वो चढ़ी रहे तो वह संझक कई दिन कहा लगा वो नाई है वह गए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। समीक मुनि बाबा बोले, भैया राजन मैं समझता हूं कि आपने मेरे गले में मरा सर्प नहीं डाला, मैं खूब समझता हूं, लेकिन मैंने कुछ कहा भी नहीं। मेरे बेटे ने तुम्हारे को श्राप दे दिया, अब श्राप लगेगा, लेकिन इसका प्रायश्चित एक है। श्राप लगेगा, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, लेकिन अगर बचना है तो एक काम करो, अब अगर उपाय ना करी हो तब भी मरना है, उपाय करी हो तब भी मरना है। कहते हैं आज भी भागवत पढ़ लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, देख लेना, कहते हर मौत से सबसे कठिन है सर्प मौत। सर्प मौत से बढ़ के दुनिया में कोनो मौत कठिन नहीं। हर मौत से प्राणी को उद्धार होए, नरक होए, स्वर्ग होए, का होए, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर सर्प का डसा हुआ आदमी मर जाता है तो मोह निंद्रा में सो जाता है, कहते 1000 वर्ष तक उसका उद्धार नहीं होता, 1000 वर्ष तक उसको नरक का रास्ता देखना पड़ता है। वो सर्प उसी को डसता है जो बहुत बड़ा पापी आदमी होता है, और उसी को सर्प से भेंट होती है जो प्राणी संतन का अपमान करता है। मेरे बंधु, तो राजा परीक्षित से समीक मुनि बोले, राजन तुमको सर्प डसेगा इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हाँ एक काम करो, अब ही समय है दिन का 7, अब ही 7 दिन का मौका है, तो जब मौका मिला है तो वही मौके क्या लाभ हो, क्यों न ले। अरे कर ले जतन 1000,
कर ले जतन हजार सुवना रम जाएगा। कर ले जतन हजार सुवना रम जाएगा। रम जाएगा, रम जाएगा, रम जाएगा, रम जाएगा। अरे तन होगा बेकार सुवना रम जाएगा। तनवा का कौनौ न सिंगरवा। कहते कबीर बाबा मानो पिंजरवा। अरे बैठा पक्षी मोल बनावे, बैठा पक्षी मोल बनावे। करता सारे काम सुवना उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार सोना रंग जाएगा। एकदम मेरे बंधु, आज बाबा समीक मुनि ने कहा भैया कोई जतन कर ले मुक्ति का कोई। अब हम तो राजा परीक्षित बोले अब हम करे का, कौन सा काम करे मुक्त। तो राजा परीक्षित से समीक बोले राजन मुक्ति का कोई अब जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा ईश्वर का भजन कर ले। करें तो क्या करें, तो अब कहाँ जाएं। तो अब इतना बता करके समीक मुनि बाबा वापस चले आए। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि लोग कहते हैं कि गंगा मरते और वास्तविक में भैया कहते हैं कि दो चीजें आदमी को हर वक्त अपने पास रखना चाहिए। कौन कौन? दो चीजें अगर आदमी के पास हर वक्त जेब में हैं तो प्राणी मरने के बाद यमराज के हाथ नहीं जा सकता। जब जाएगा तो सीधे धर्मराज के हाथ जाएगा। और धर्मराज यमराजम का अंतर है भैया। धर्मराज का मतलब है सेंटर जेल, जौन होई तो कानून के द्वारा फांसी हो, लेकिन यो चबुका नहीं चली। और यमराज का मतलब वो है थान, पहले थान है पिटाई हो तब जो है सेंटर जेल। तो दो चीजें प्राणी के पास हर वक्त होनी चाहिए। कौन? नंबर 1 गंगा जल, नंबर 2 तुलसी पाती। तुलसा दल की पत्ती जेब में हो, गंगा जल हमारे जेब में हो। कोई संकट दुख परेशानी आवे तो पहले हम तुलसी मैया का पान करें, उसके बाद गंगा जी के जल को एक बूंद पान कर लें। अगर हम मर भी गए तो लेकिन भैया हमको यम नहीं ले जा सकते, क्योंकि गंगा और तुलसी ये दो चीजें संसार में सबसे पूजनीय है। और कलयुग में यही दोनों हम आपको भवसागर पार करने वाली है। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि जब गंगा मैया तरण तारण करने वाली हैं तो लोग गंगा का जल पीने से उद्धार होता है, तो हम एक बात करें कि ये राजगद्दी है सिंहासन छोड़ दें। और मेरा मन कहता है क्यों न हम गंगा जी में जाकर के गंगा जी के बारू के रेत में बैठ करके और वहीं पर हम अपने प्रभु का प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करके अपने शरीर को वहीं पर त्याग दें, तो कम से कम मेरा उद्धार हो जाएगा। ये सोचकर भैया राजा परीक्षित, आज मेरे भाई बहनों, राजा परीक्षित वहां से चल देते। देखो एक राजा बैराग सता गया और राजा को बैराग सताने के बाद
राजसी ठाठ वस्त्र उतार दिया और राजा परीक्षित भैया आज गंगा जी की सीध लगाया, चल पड़े, किसी से बताया भी नहीं।